कल ये हमने कर लिया इतना, आज से आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम द हीट कैपेसिटी हो गया, फिर देन वी केम टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया था बेटे। और कल जो हमने पढ़ा था वो ये बताया था कि जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या इसको थर्मल कैपेसिटी या स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है, अगर जिसकी मटेरियल की कम होगी उसमें टेम्परेचर वेरिएशन बड़ी ज्यादा होगी, और जिनके ज्यादा होती है उसमें टेम्परेचर वेरिएशन कम होती है। क्या कह रहे हो? अच्छा, उसके बाद हम लोग आ गए थे बेटा इंटरनल एनर्जी वाले टॉपिक के ऊपर। और इंटरनल एनर्जी के अंदर हमने जो चीज कर ली थी, इंटरनल एनर्जी, हम माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब था, रैंडम का मतलब था इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम, पार्टिकल कैन मूव इन एनी डायरेक्शन एंड एट एनी टाइम। ठीक है। इसके बाद रैंडम काइनेटिक एंड पोटेंशियल काइनेटिक, मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कर रहे होते हैं सॉलिड में, लिक्विड गैसेस में रैंडमली मूव करते हैं, वो चीजें आ जाएंगी। और पोटेंशियल एनर्जी जो हमने ग्रेविटेशन सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है वही है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सोचना, ना कि मैक्रो या बल्क मूवमेंट को कंसिडर नहीं करना। उसके बाद हमने काइनेटिक का बता दिया था कैसे इंक्रीज हो सकती है, या फिर पोटेंशियल कैसे इंक्रीज हो सकती है। इन दोनों में से कोई एक एनर्जी है जो एट ए टाइम चेंज हो सकती है, दोनों कभी भी इकट्ठी चेंज नहीं हो सकती है। ये हो गया था। इसके बाद बेटे हम लोग यहाँ पे आ गए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंसी के थ्रू ये है। ठीक है। अब इंक्रीज को मैंने अंडरलाइन किया हुआ क्योंकि सिलेबस में इंक्रीज है, मैंने कल भी बताया था। एफएससी का देखते हो, एम कैट वगैरह का सिलेबस देखोगे, या फिर हमारे पास दूसरा जो है सेट 2 का पेपर देना हो, फिर चेंज का वर्ड है। ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे। डेल्टा यू हमारे पास क्या? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है। इंक्रीज को मिड लाइन करती है। अच्छा, उसके बाद साइन कन्वेंशन पे आए थे। डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव अगर होगी तो हम कहेंगे ये इंक्रीज हो रही है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो डिक्रीज करेंगे। डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हम कहेंगे हमारे पास एनर्जी सप्लाई हो रही है, यानी इन अदर वर्ड्स एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। एंड इफ दिस इज नेगेटिव इट मींस एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। गैस है तो उसको कंप्रेस करोगे तो वर्क डन होगा। ठीक है। और गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, वर्क इज डन बाय द गैस, तो फिर हम नेगेटिव लेते हैं। अब इन्हीं की एप्लीकेशन आ जाएगी आगे फर्दर। ठीक है। हमारे पास एप्लीकेशंस कह रहे हैं, एग्जांपल्स कह रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें पहले बेटे हमारे पास है आइसोबैरिक हीटिंग। आइसो हम कहते हैं कांस्टेंट को। ठीक है। अगर इसके मीनिंग अगर देखते हो बेटे, आइसो आप कहते हो हमारे पास कांस्टेंट को, आइसोमर्स, आइसोटोन, आइसोटोप। ठीक है, सेम को या कांस्टेंट को। बार यूनिट होता है प्रेशर का, पास्कल भी होता है, बार में भी होता है, यूनिट ऑफ प्रेशर। अब सीएनजी जो उड़ाते बार में ली जाती है। ठीक है। यानी एक गैस को हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। एक चीज रहेगी बेटे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी बाद में। नोट एक रह गया, बात की थी कल लेकिन लिखा नहीं था।
नोट बेटा ये रहता है कि अगर हम आइडियल गैसेस लेते हैं, आइडियल गैसेस के इंडिपेंडेंट पार्टिकल के कोई बॉन्डिंग नहीं होती। अगर बॉन्डिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड होगी? टोटली काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंडेंट होगी। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड होती है? टेम्परेचर। जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्योंकि अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसका मतलब फिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही होती है। ठीक है, बस ये चीज रहती थी। सिंस देयर इज नो बॉन्डिंग या कोहेसिव forces between particles of an ideal gas, ठीक है, so there is no electric potential energy exists in them, ठीक है, hence internal energy of an ideal gas is totally dependent upon its kinetic energy ठीक है और टेम्परेचर। ये ठीक है, ये जरा इंपॉर्टेंट चीज थी। So next आज के बेटे स्टार्ट हो गया which is from applications of first law of thermodynamics, applications of first law of thermodynamics। इसमें पहली बेटे आगे which is isobaric heating। मीनिंग अगर इसके हम देखते हैं बेटे, उसमें आप आइसो कहते हो कांस्टेंट को या सेम को, और बार कहते हो आप बेसिकली प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, बार जो है यूनिट ऑफ प्रेशर है। ठीक है, अब हमारे पास इसका मतलब है हीटिंग ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, इज आइसोबैरिक हीटिंग। ठीक है, अच्छा अब इसकी हमारे पास बेटे एग्जांपल 1 कंसीडर करूं मैं। अब हमारे पास ये एक हमने इसके अंदर आइडियल गैस ही ली है, एक सिलेंडर लिया बेटे जिसके अंदर गैस है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारे पास जो है ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन से क्या होगा, क्या प्रेशर सेम होगा। ठीक है, दिस इज फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। फ्रिक्शनलेस इसमें गैस जो इसका लटके प्रेशर क्या P1 है, ऊपर कौन सा प्रेशर है एटमॉस्फेयर का,
अगर बेटे ये पिस्टन यहाँ पे रुका हुआ है, रेस्ट के स्टेट के अंदर है, इसका मतलब इंटरनल प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिल्कुल बराबर है, तभी रुका हुआ। अगर P1 की वैल्यू ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर, देन इट शुड राइज अप। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर, देन इट शुड डिसेंड डाउन। ठीक है, तो हमारे पास अभी ये है बेटे वॉल्यूम गैस का, चलो अगर लेते हो तो दिस इज V1 हो गया। अच्छा, अब इसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, या आप यू प्लेस इट ऑन अ बंसन फ्लेम इवन, तो ये प्लस क्यू में लिख रहा हूँ। प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट, एक मिनट बेटे फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम मैम। शुक्र अल्लाह का, करम अल्लाह का। अच्छा, सॉरी बच्चों, प्रिंसिपल का फोन आ गया स्कूल से। नहीं यार। अच्छा बेटे, अब इसको प्लस क्यू का मतलब हीट इज गोइंग इनटू द सिस्टम। जब हीट मिलेगी मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स को, तो बेटे हमारे पास क्या होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर ज्यादा होगा, पुश करेगा पिस्टन को, ड्यू टू इट पिस्टन विल स्टार्ट राइजिंग अप। पिस्टन यहाँ पे जाके अगर ये रुक गया है, यहाँ पे तक चला गया, उसके बाद यहाँ पे रुक गया, अभी बाहर तो अभी भी एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया। बेटे यहाँ पे भी अगर पिस्टन रुक गया है जाके, ठीक है, ऑल्दो वॉल्यूम इंक्रीज कर चुका है, V1 से V2 हो चुका है, टेम्परेचर ज्यादा हुआ या नहीं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर सपोज बेटे T1 था, और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, और उसने दे दिया है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ये कंडीशन दी हुई है ये भी। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास T2 की वैल्यू ग्रेटर देन T1, और मैं कह रहा हूँ पिस्टन जाके रुक गया, इसका मतलब पिस्टन रुकने का मतलब है कि इंटरनल प्रेशर अभी भी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है, तो आई कैन राइट P2 भी किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, अब हमारे पास सपोज अगर हमारे पास P1 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, P2 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो आई कैन राइट P1 जो है दिस इज इक्वल टू P2 के बराबर हो गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। इन अदर वर्ड्स डेल्टा P की वैल्यू किसके बराबर होगी, P1 माइनस P2, दिस इज 0, दैट इज नो चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आई। अच्छा, अब बेटे हमारे पास प्रेशर में तो कोई चेंज नहीं है, अब हमने इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करना है, और लॉ हमने जो पढ़ा हुआ दिस इज डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। अब हमने बताना होता है डेल्टा Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा W की वैल्यू क्या होगी, हमने साइन बताने हैं अभी। ठीक है, अच्छा, अब डेल्टा Q क्या होगा, हमें क्वेश्चन भी इस तरह ही आना है, हीटिंग ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये इस तरह होता है। अब डेल्टा Q क्या है, दिस इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, बिकॉज हीट इज गोइंग इनटू द सिस्टम, यू आर सप्लाइंग हीट, यानी हीट इज एब्सॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ गैस। ठीक है ना, आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो बेटे। डेल्टा W क्या होगा, दिस विल बी नेगेटिव। क्यों, W किसके बराबर, P डेल्टा V, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना, इसमें वर्क इज डन बाय द गैस है, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव होता है बेटे, वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव लेते हो आप लोग। ठीक है, और हमारे पास डेल्टा U क्या होगा फिर, दिस इज पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्यों होगा,
क्योंकि आइडियल गैस ली है, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया बेटे, टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। हाँ, अगर टेम्परेचर कहता है कांस्टेंट भी डेल्टा यू जीरो होना था, इसके बाद जितनी आपने हीट सप्लाई की थी दैट इज यूज्ड टू डू वर्क अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आपने ये साइन बताने होते हैं, साइन को जस्टिफाई करना होता है। अब इनको मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव लिखी है, एज हीट इज सप्लाइड टू द गैस टू द सिस्टम। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू मैंने बेटे नेगेटिव लिखा है, एज वॉल्यूम increases, that is work is done by the gas, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या, दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, एज टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस। ठीक हो गया, तो ये चीजें टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, बाय द गैस हो गया, सप्लाई टू। ठीक हो गया, ये हमारे पास ही। अगर इसी की बेटे दूसरी एग्जांपल है, आई कुड यूज एग्जांपल वन। अब एग्जांपल को अगर एग्जामिनर लेता है कि अब कहता है वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, एग्जांपल वन में तो टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करवा दिया था, यानी व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस is constant या remain constant। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहने का मतलब फिर हमने वही फ्रिक्शनलेस पिस्टन लिया बेटे, यहाँ पे पिस्टन अभी है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यहाँ पे हमारे पास P1 गैस है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसमें, आपने इसको हीट सप्लाई की। ठीक है, टेम्परेचर अगर सॉरी कांस्टेंट रहेगा प्रेशर, तो इसका मतलब प्रेशर P2 हो गया, विच इज अगेन इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही है। वॉल्यूम V2 हो गया बेटे, टेम्परेचर मैंने T2 ले लिया। यहाँ पे कंडीशन गिवन है T1 क्या T2 के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, P1 जो होगा डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, ये जीरो हो गया, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे मैंने अप्लाई करना और बताना कि हमारे पास क्या चेंज आएगी। लॉ को अगर अप्लाई करते हो, लॉ हमारे पास है, दिस इज डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी सॉरी डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी पॉजिटिव, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, दिस इज नेगेटिव। ठीक है ना, और हमारे पास डेल्टा यू क्या होगा, दिस विल बी जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। बात क्लियर होगी। अब उसको मैं दोबारा दोबारा नहीं लिख रहा, सिर्फ डेल्टा यू को लिख देता हूँ, एज टेम्परेचर ऑफ गैस is constant, kinetic energy internal energy is dependent upon temperature। तो ये बेटा हमारे पास पहला मैंने कंसिडर की पहला केस। अब सेकंड पे आते हैं, which is isovolumetric heating। isovolumetric heating यानी you are supplying energy to a gas, ठीक है, आइडियल गैस इन सिलेंडर विद द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, दिस हीटिंग ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीटिंग of a gas at constant
वॉल्यूम। नाउ इट मींस कि यहाँ पे अब हमने जो सिलेंडर कंसीडर करना है उसका पिस्टन जो होगा वो फिक्स होगा, इट कैन नॉट मूव एट ऑल। यहाँ पे आपने फिक्स पिस्टन ले लिया, ये मूव नहीं कर सकता, इस फिक्स पिस्टन है, नेल्स लगा के आपने फिक्स कर दिया, ये मूव कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास अगर कंसिडर करें और इसको आप हीट करना, तो यहाँ से बेटा वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू इट। ठीक है, ये प्लस क्यू हीट जा रही है इसके अंदर बेटे। ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, अंदर गैस का प्रेशर अभी P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। बाद में क्या होता है, P2 हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज ही नहीं होना चाहिए, V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया। कंडीशन क्या है, V1 इज इक्वल टू V2, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अगर लॉ अप्लाई करते हो विच इज डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। अब हम साइन अगर देखें कि हमारे पास क्या क्या साइन बनते हैं, डेल्टा Q तो क्या होगा, दिस विल बी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारे पास यू आर सप्लाइंग एनर्जी टू, दिस इज पॉजिटिव। डेल्टा W क्या होगा, जीरो। क्यों, वॉल्यूम फिक्स है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है बाय द गैस या ऑन द गैस P डेल्टा V। ठीक है, W इज इक्वल टू P डेल्टा V, इसमें प्रूव भी किया होता है बेटे। अगर वॉल्यूम भी फिक्स होगा तो वर्क डन ऑन या बाय द गैस होगा ही नहीं। अब डेल्टा U क्या है, जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो हीट कोई वर्क नहीं कर रही। अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव तो डेल्टा यू भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी गैस पार्टिकल्स की क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, डेल्टा यू पॉजिटिव है, क्योंकि इक्वेशन को देखना, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, वो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू जीरो, तो आंसर पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हो तो दिस इज डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, दिस इज पॉजिटिव एज हीट is going into the system। ये हो गया। ठीक है, डेल्टा W क्या है, ये जीरो है, एज वॉल्यूम इज फिक्स्ड। क्योंकि हमारे पास डेल्टा W का फॉर्मूला क्या, P डेल्टा V होता है बेटे, कांस्टेंट प्रेशर चेंज ऑफ वॉल्यूम। और डेल्टा U क्या होगा, पॉजिटिव है, यानी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। सिस्टम इंक्रीज करेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कर देगी, टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। जो हीट प्रोवाइड की बाहर तो किसी जगह गई नहीं, उसने वर्क ही कोई नहीं किया, तो अंदर ही रही, अंदर ही रही तो टेम्परेचर इंक्रीज ही करना है। तो दिस इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक हीटिंग। ठीक है, तीसरा आ गया बेटे, तीसरी एग्जांपल के ऊपर। आइसो थर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब आप उस कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है ना। आइसो कांस्टेंट थर्मल हम कहते हैं बेटे हीट के टेम्परेचर को, यानी कि आप एक गैस को कंप्रेस कर रहे हो विद नो चेंज इन इट्स टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट का कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, दिस इज कंप्रेशन ऑफ अ गैस with no change in its temperature, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट का कांस्टेंट है। ठीक है, गैस को कंप्रेस कर रहे हो while its temperature is kept constant। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास लॉ अगर अप्लाई करते हो, अब इससे मूवेबल पिस्टन है बेटे,
ठीक है, इनिशियली पिस्टन इज एट दिस पोजीशन, इसको आपने कंप्रेस करके यहाँ पे ले गए हो। ठीक है, अब हमारे पास मूवेबल पिस्टन। अब बेटे इसके अंदर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। जब गैस को आपने कंप्रेस किया है तो वो प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया। अब लिखा हुआ है कंप्रेशन ऑफ गैस विद नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इट मींस यहाँ पे T1 जो है दिस इज इक्वल टू T2 which further can be written as delta T equals to T1 minus T2, this is 0, no change of temperature। टेम्परेचर ये कंडीशन है। अब लॉ के ऊपर आए तो लॉ तो हमारे पास है दिस इज डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। अच्छा, अब इसके अंदर हम बताना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पहली चीज, यू आर डूइंग वर्क ऑन द गैस, यू आर कंप्रेसिंग द गैस, इट मींस यू आर डूइंग एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी। ठीक है, टू डू वर्क, इसका मतलब डेल्टा U क्या डेल्टा W क्या होगा, दिस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम गैस का कंप्रेस कम हो रहा है तो वर्क इज डन ऑन द गैस। डेल्टा Q क्या होगा, दिस विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब बेटे आप इस पे वर्क करोगे तो उसका टेम्परेचर लाजमी इंक्रीज करना चाहिए। इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, सिस्टम में से हीट बाहर जाएगी तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना। हीट बाहर जा रही है, हीट एनर्जी, हीट इज रिलीज बाय द गैस पार्टिकल टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छा, अब डेल्टा यू क्या होगा, 0। क्यों? ये आइडियल गैस हमने कंसिडर की थी, इसका हमारे पास इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड होती है, वैसे भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इन्हीं को हमने एक्सप्लेन करना फर्दर। डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास क्या हो गया, दिस इज पॉजिटिव as gas is compressed, that is work is done on the gas by P delta V फॉर्मूला होता है। उसके बाद डेल्टा Q की वैल्यू क्या, दिस इज नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्या होती है, as heat is released by the gas to keep its temperature constant, and delta U will be 0 as, क्योंकि इंटरनल एनर्जी गैस आइडियल गैस के वैसे टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसका मतलब जितना आपने वर्क किया था वो सारी हीट उतनी ही रिलीज होगी। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट के अंदर फोर्थ एग्जांपल पे आगे, विच इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक बीई होता है, बी एडियाबैटिक BETIC BA होता है। कंप्रेशन, एडियाबैटिक बेटा उस चेंज को कहते हैं जिसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी होता है। तो ऐसी चीज जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उसको आप कहोगे वो एडियाबैटिक है। सॉरी, टेम्परेचर नहीं, वो हीट। ठीक है, तो इसके अंदर आई कैन राइट कंप्रेशन of a gas with no heat can enter or leave the system। ना कोई अंदर आएगी, ठीक है, ना कोई बाहर जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर इसका मतलब है कि हमारे पास इफ वी कंसिडर this is the case,
पिस्टन पहले यहाँ पे था, मूवेबल पिस्टन लिया हुआ है, ठीक है। बाद में यू मूव द पिस्टन अप टू दिस लेवल, इसके अंदर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। बेटे ये प्रेशर क्या होगा P2, वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2, टेम्परेचर क्या हो गया T2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लॉ अप्लाई करें which is delta U equals to delta Q plus delta W। अच्छा, अब यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी 0। क्यों? नो हीट कैन एंटर और लीव, ये ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। नो हीट, ये कैन एंटर और लीव, इसको ना, इसका मतलब हीट बाहर जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? इसके अंदर हमने क्या लिया, इंसुलेटिंग वॉल्स ले लिए, चलो ठीक है, इंसुलेटिंग वॉल्स एंड पिस्टन, insulating walls and piston, ना हीट अंदर आ सकती है ना अंदर से बाहर जा सकती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, गैस को कंप्रेस कर रहे हो बेटे आप, गैस को कंप्रेस कर रहे, इट मींस यू आर डूइंग वर्क ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस क्या होता है बेटे, पॉजिटिव होता है। डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव, क्यों, एक जीरो दूसरी पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव ही आना है ना, और वैसे भी इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लो बेटे अब 39 हो गए हैं, इसने अभी डिस्कनेक्ट हो जाना, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दो, मैं आपको दोबारा इनवाइट भेजता हूँ ताकि आगे हम परस्यू कर सकें, ठीक है, जल्दी से आ जाइए, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, अब इसमें बेटा लास्ट जो एग्जांपल की हमने, इसके अंदर मैंने ये कहा था एडियाबैटिक कंप्रेशन है, कंप्रेशन गैस को कंप्रेस कर, इसमें यू आर डूइंग वर्क ऑन द गैस, बट दिस सिंस एन एडियाबैटिक चेंज है, तो एडियाबैटिक चेंज के अंदर हमारे पास क्या होगा, जैन जावेद बेटा अपना माइक्रोफोन म्यूट कीजिएगा, थैंक यू। अच्छा, हमारे पास तो गैस को कंप्रेस कर रहे हो आप लोग, इसमें यू आर डूइंग वर्क ऑन द गैस, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास डेल्टा क्यू तो 0 हो गया, हीट ना अंदर आ सकती ना एडियाबैटिक चेंज है, BATIC होता है, बी नहीं, ठीक है, ठीक कर दिया मैंने। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि टेम्परेचर लास्ट में T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे, सिंस यू आर डूइंग वर्क ऑन, जब आप वर्क करें तो आपकी अगर एनर्जी बाहर नहीं जा रही, एनर्जी उसी के अंदर रही है, एनर्जी उसी के अंदर रही है, तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, दिस इज डेल्टा क्यू जो है, दिस इज 0 as no heat can enter or leave the gas या system एडियाबैटिक चेंज है। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 0 है, as work is done on the gas, गैस को कंप्रेस कर रहे हो, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है बेटे, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, दिस इज पॉजिटिव एज टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, मेरे से गलती हुई, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, ठीक, as a result of temperature of gas increases. Okay. अब यहाँ पे बेटे हमारे पास नो हीट, ये पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन द गैस, टेम्परेचर इंक्रीज कर, तो ये चीजें होगी, ठीक है। अब ये 4 एग्जांपल 4-5 पे आ गए। एग्जांपल 5, बॉइलिंग वाटर, यानी वाटर बॉईल कर रहा है उस टाइम, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया पास पेपर के अंदर। बेटे वाटर बॉईल उस वक्त करता है
जब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है वेपर प्रेशर, यानी कि हमारे पास यहाँ बबल बनना शुरू हो गई है, बबल का साइज इंक्रीज करना शुरू हो गया, यहाँ पे और ज्यादा हो चुके हैं, ऊपर जाके बस्ट आउट हो जाता है, बबल इस तरह बस्ट आउट हो गया। ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब बॉइलिंग वाटर के अंदर बेटा यही लॉ अगर अप्लाई करते हो, विच इज डेल्टा यू, क्वेश्चन में कहता है विद रेफरेंस टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्वेश्चन इस तरह, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा क्यू तो पॉजिटिव है, क्यों, आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो। डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव, क्यों, वॉल्यूम बबल का इंक्रीज करता जा रहा है एट इज राइजिंग अप, इट मींस सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। बबल ऊपर आके फटता तो एटमॉस्फेयर पार्टिकल को पुश करता है, उसका प्रेशर इंटरनल ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर, तभी वो फटता है ना, तो एटमॉस्फेयर पार्टिकल पुश करता है। ठीक है, तो इसका वर्क इज डन बाय द बबल ऑन द एटमॉस्फेयर। डेल्टा यू क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव क्यों है, एक चीज, ये पॉजिटिव बेटा इस सेंस में है कि डेल्टा यू किसके बराबर होता है, क्योंकि ये आइडियल गैस नहीं है ना। ठीक है, पहले वाले जो आप 4 केसेस पढ़े बेटे वो आइडियल गैस के थे, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, ये डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा ई के प्लस डेल्टा ई पी। डेल्टा ई के क्या होगी, 0। क्यों 0 है ये, क्योंकि हमारे पास जब बॉइलिंग हो रही होती है टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्यों होगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग होनी है, बॉन्ड किसके ऑपोजिट पार्टिकल या चार्जेस के इन बिटवीन होता है। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर एक 0 दूसरी पॉजिटिव, तो ये आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटे पास पेपर का। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज को कवर करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, एज हीट इज सप्लाइड टू बॉइल्ड वाटर। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, दिस इज नेगेटिव। वाई नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम गैस का बबल का इंक्रीज कर जाए एट राइज अप। ठीक है, एज वॉल्यूम ऑफ बबल increases as it rise up। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू यू किसके बराबर है, डेल्टा ई के प्लस डेल्टा ई पी इक्वल्स टू पॉजिटिव। क्यों, डेल्टा ई के क्या होगा यहाँ पे, वो 0 होगा एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग। लेकिन डेल्टा ई पी क्या है, वो पॉजिटिव होगा एज bonds are broken and 10 टाइम्स ज्यादा सेपरेशन होती है, सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ये ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी का टॉपिक बेटे एटलीस्ट थोड़ा कवर हो गया। अब इसको एक और चीज में कंसिडर करूं मैं, ओवरऑल एग्जांपल अप्लाई करके, कि क्या इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं कि अगर आप कन्वर्ट करते हो आइस को विच इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम। ठीक है ना, तो हमारे पास वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी if ice at negative 10 degree centigrade is converted
into steam at 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थोड़ा एंड में करवाया, पहले सेंस में कर, मैं इंटरनल एनर्जी पे फोकस कर रहा हूँ ताकि वो चीज क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमें चेंज ऑफ स्टेट तो लेवल में भी पड़ा होता है बेटा। इसका मतलब ये हमारे पास आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मैथ इसका जो एम कंसिडर किया है ये एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0 कह दिया था। इसको यार हीट करते हो तो बेटे आइस किस में चेंज होगा, इट विल रिमेन आइस विद द सेम मास बस टेम्परेचर राइजेस टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद क्या होगा, इट विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू वाटर विद द सेम मास एम, टेम्परेचर क्या होगा, 0 ही रहेगा। फर्दर हीट प्रोवाइड की तो मास एम ही रहेगा, इट विल रिमेन वाटर वाइल टेम्परेचर राइज टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे फर्दर आप हीट प्रोवाइड करोगे with the same mass m, water will start changing into steam with a temperature 110 degrees Celsius. Further heat provide की, it will remain steam, temperature rises to 110 degrees centigrade. So these are the intermediate stages. This is the heat which you supply. Further करोगे तो उसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन के पार्टिकल अलग हो जाएंगे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन अलग होंगे, वो प्लाज्मा बन जाती है, फोर्थ स्टेट होती है, ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर बेटे हमारे पास स्टेट चेंज नहीं हो रही। अगर स्टेट चेंज ना हो रही हो तो कॉन्सेप्ट होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे। अब आइस से वाटर में चला गया है तो हमारे पास स्टेट चेंज होगी, ये कॉन्सेप्ट आ गया स्पेसिफिक लेटेंट हीट का। ऑफ इन्फ्यूज हो रही है यहाँ पे, ऑल्दो हमने पढ़नी आगे आ जाएगी, इनकी होती है ओलर में, इसलिए मैं एग्जांपल तक जितना है उतना समझ आ जाएगा जितना को टाइम रहता है। बेटे वाटर से वाटर में ही है, स्टेट चेंज नहीं हुई। अगर स्टेट चेंज हुई तो कॉन्सेप्ट किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी, वाटर की आ रही, पहले आइस की आ रही थी। वाटर से स्टीम में चेंज हो गया, स्टेट चेंज होगी तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट आ गई और वेपोराइजेशन। स्टीम से स्टीम ही है तो कॉन्सेप्ट किसका हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके, स्टीम की, पहले आइस की थी, ठीक है। आइस से आइस है ना, मैं ऑफ आइस नहीं लिख रहा क्योंकि आइस से आइस में ही है तो आइस की आएगी वो, वाटर से वाटर में तो वाटर की आएगी, स्टीम से स्टीम में तो स्टीम की आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट चीज आती है, आइस से आइस में रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसके अंदर डेल्टा ई के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर इंक्रीज कर गया ना, डेल्टा ई पी क्या होगा, वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वेरी नहीं की। अब आई से वाटर में चेंज हो गया तो डेल्टा ई के हम क्या करेंगे, ये 0, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन डेल्टा ई पी क्या होगा, ये इंक्रीज हो गया, एज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल ज्यादा होगी। अब बेटे इसको ये भी होता है, आइस इज फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ वाटर, और आइस की डेंसिटी कम होती है, उस चीज को इसके अंदर अभी नहीं लाना, नहीं तो कंफ्यूज हो गया। अभी मैं जो करवा रहा हूँ उसी के ऊपर फोकस करो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाता है ना, उस स्टेट को चेंज कर रहा हूँ। ऑल्दो मैंने ये भी लिखवाया होता है कि सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो देयर इज नो चेंज इन द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। हम जो पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी है वो ये वाली पढ़ी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4 Q पॉजिटिव Q नेगेटिव ओवर R। हमने इसकी फर्दर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी होती है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है, सेपरेशन के अलावा भी, तो वो हम नहीं पढ़ते लेकिन होती वो भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब नेक्स्ट में वाटर से वाटर में जा रहा है बट द टेम्परेचर इज राइजिंग, तो इसका मतलब डेल्टा ई के क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज करेगी। लेकिन डेल्टा ई पी की हमारे पास स्टेट चेंज नहीं हो रही तो ये 0 हो जाएगी। नेक्स्ट के अंदर वाटर से स्टीम में गया तो डेल्टा ई के हमारे पास क्या है, ये चेंज नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। डेल्टा ई पी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी, स्टेट चेंज होगी ना। बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, सेपरेशन तो 10 टाइम ज्यादा होती है गैसेस के अंदर एज कम्पेयर टू वाटर, इसलिए स्टीम का बर्न ज्यादा स्फीयर होगा देन बॉइलिंग वाटर। अब आ भी जाता हूँ, अब स्टीम से स्टीम के अंदर है तो हमारे पास देयर इज नो चेंज, देयर इज, यार एक गलती
गलत हुआ होगा ना, एक मिनट बेटे, ये गलत लिख दिया। वाटर से स्टीम में क्या तो 100 ही होगा। अच्छा, अब इसका हमारे पास क्या, स्टीम से 100 से 110 पे गया है, तो काइनेटिक एनर्जी बेटे अब क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर देगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, डेल्टा ई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी, 0 होगी। नाउ इन एवरी एग्जांपल अगर आप देखते हो, इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। मैंने कल भी कहा था, इन दोनों में से कोई एक एनर्जी एट ए टाइम चेंज होनी है, दोनों इकट्ठी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर कोई एक इंक्रीज होनी, इसका मतलब यहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है बेटे, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग एट एवरी पोजिशन। अब इसी को अगर ग्राफ के थ्रू अगर आप करते हो, इफ वी कंसीडर दिस इज द टाइम, चले कंसीडर कर लिया आपने मिनट्स के अंदर या सेकंड्स के अंदर, एंड इफ वी कंसीडर दिस इज द टेम्परेचर in centigrade with value, suppose this is -10, 0, 100, suppose this is 110। तो ग्राफ हमारे पास क्या बनता है, पहले तो हमारे पास ये हो गया, हंड्रेड पे ये। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या थी, दिस इज आइस, यहाँ पे हमारे पास क्या बन चुका है, अगेन दिस इज आइस, यहाँ पे वाटर, दिस इज अगेन वाटर, दिस इज स्टीम, और ये भी स्टीम है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में जो आपने जो हमारे पास है बेटे, इनका ग्रेडियंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट ए लेवल्स के अंदर वो क्रिटिकल नहीं है। देखो, मैंने टाइम आई से वाटर चेंज होने का टाइम मैंने कम शो किया, और वाटर से स्टीम में चेंज होने का टाइम बहुत ज्यादा शो किया हुआ है, क्योंकि आई से अगर वाटर बनता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, सेपरेशन को इस हद तक वेरिएशन नहीं आती कि जो सिग्निफिकेंट हद तक हम इस लेवल पे उनको कवर करें। लेकिन वाटर से अगर स्टीम में चेंज होते हैं तो 10 टाइम्स सेपरेशन पे चेंज आती है, जो ठीक ठाक सिग्निफिकेंट है। 10 टाइम्स अगर ज्यादा हो जाती है तो उसके लिए टाइम भी फिर ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल बेटे हमारा मंडे है, कल ऑफ है, परसों क्लास लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, कल ऑफ है, लेकिन फिर भी मैं आपको कंफर्म करूंगा सुबह 10-11 बजे। मुझे पता नहीं कल आखिरी डेट है या परसों आखिरी डेट है कैम्ब्रिज की एग्जाम्स की, वो जो लास्ट क्या कहते हैं एडमिशन की पे करने की, मैं अभी कंफर्म नहीं कर सका था, मैंने डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करी, मैंने कंफर्म करना था, बताना था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सका। तो अगर कल आखिरी डेट हुई तो कल डेफिनेटली आई हैव टू डू सर्टेन वर्क। ठीक है, तो मेरे पास वो टाइम ही नहीं मिलना, लेट हो जाएंगे। अगर कल आखिरी डेट हुई दिसंबर एग्जाम्स की, स्कूल्स के थ्रू रेगुलर एडमिशन भेजने की, तो कल क्लास नहीं हो सकेगी। अगर परसों हुई तो फिर परसों नहीं होगी, लेकिन मैं आपको कंफर्म करूंगा, शायद रात को कर दूं या कल सुबह कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, व्हाट्सएप दे के फिर क्लास में बैठिएगा। तो बेटे आज के लिए इतना ही।